दोस्तों, मेरी यूट्यूब फैमिली सब लोग खुश होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से होंगे। ऐसी मैं आशा करती हूँ और मैं भी ठीक हूँ। आज मैं आपसे एक बात शेयर करना चाह रही हूँ। मुझे बहुत बुरा फील हुआ, तो मुझे नींद भी नहीं आ रही, इसीलिए कि ऐसा लोग करते हैं, क्यों करते हैं, नहीं होना चाहिए। हमारा सनातन धर्म सबसे प्यारा है, हमें लगता है ऐसा, लेकिन उसी धर्म में कुछ इस तरीके के जो लोग होते हैं ना, तो वो इस तरीके की अगर बातें करते हैं तो हार्ट होता है। तो हमारा यहाँ पे मोहल्ले में एक मंदिर है जिसमें इनवाइट किया गया था कि आज सारी लेडीज़ मोहल्ले की आएंगी, तो उनको माता के मंदिर से प्रसाद में साड़ी वितरण ये सब दिया जाएगा, प्रसाद दिया जाएगा। तो उसमें हम भी थे और कहा गया था कि और भी अपने जानने वालों को बुला लो। तो हमने भी अपना इक्का दुक्का एक दो सहेलियों को बुला लिया था। खैर वहाँ गए तो आरती हुआ, बड़ा अच्छा लगा। और मंदिर था, फिर उसमें मंदिर परिसर में सारी लेडीज़ बैठ गई और पंडित जी ऊपर चढ़ के सिंहासन में बैठे हुए थे। और वहाँ से उनका बुलाने का तरीका देखिए, कोई मतलब ये सभ्यता के अनुकूल नहीं है, मुझे बुरा लगा बहुत। तो मैंने सोचा किससे मैं शेयर करूं, तो मैं आप ही लोगों से शेयर करूंगी और मैं किससे कहने जाऊं। तो वो पंडित जी अब बैठे हैं, अब वो ऐसे 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 देख रहे लेडीज़ों को, आप लोग गाना गाइए आप लोग। तो भाई एक औरत ने माता का भजन शुरू किया और वो देखते रहे, ए आप आओ, बोली मैं हाँ आओ। वो आई, उसको साड़ी दिया, और वो अपने ही जानने वालों, फिर देखें, आओ ए आप आओ इधर आओ। आए और उनके जो ये मंदिर में जो अपनी घर के लोगों को बुला के लाए थे, 5-5 साड़ी और इतना सारा सारा प्रसाद और सुहाग का सारा सामान सबको की 5-5 साड़ी, इतना सारा इस तरह अपने जानने वालों को दिया। और पंडित जी खुद भी उतर के सिंहासन उठ के 8-8, 10-10 साड़ी अपने जानने वालों को घर में दरवाजा खटखटा के देने गए, जिसमें से हम लोग कुछ लेडीज ऐसे थे 8, 10, 15 जिनको उन्होंने नहीं दिया। तो हम लोगों ने भी कहा भाई पंडित जी दीजिए, तो बोले खत्म हो गई। अब उनका बुलाने का तरीका देखिए, ऊपर बैठे सिंह, ए तुम ऐसे माता का प्रसाद दिया जाता है, ऐसे कोई देता है? हमारे और भी मंदिर हैं, वहाँ पंडित कितने सौम्य हैं, बहुत अच्छे हैं। मैं उनका आदर सत्कार, भले ही मुझे साड़ी नहीं चाहिए, मुझे प्रसाद भी नहीं चाहिए, जो माता दे बस मुझे वही चाहिए। मुझे इंसानों से मांगने से कोई फ़ायदा नहीं है, ऊपर वाला जो दे वही है। लेकिन ये मुझे बहुत बुरा लगा, ए तुम आओ। और उसमें से भी अपने ही जानने वालों को, एक बच्चे को बुला लिया, उसको 5 गड्ढर दे दिया कि जाओ अपने घर ले जाओ, ये ले जाओ। ऐसा हुआ साड़ी वितरण, जिसमें हम लोगों को किसी को नहीं मिला। हम लोग लेना भी नहीं चाहते थे, फिर छोड़ दिया, क्योंकि इस तरह नहीं लेना चाहते। इस बात से मुझे बहुत हार्ट हुआ और मैंने कसम खा ली कि मैं अब उस मंदिर में नहीं जाऊंगी, जब तक वो पंडित जी वहाँ विराजमान रहेंगे तब तक नहीं जाऊंगी। जय माता दी। अगर मैंने कुछ गलत कहा तो मैं माफ़ी मांगती हूँ, लेकिन आज मुझे बहुत हर्ट हुआ। ऐसे पंडित नहीं होने चाहिए जिन्हें बोलने की और व्यवहार करने की मर्यादा ना हो, अपने मतलब तमीज़ ना हो, ढंग से कैसे हमें पेश आना चाहिए, और अपने ही जानने वालों को भर देना चाहिए, अपने ही घर पे सब भर लेना चाहिए, अपने ही जानने वालों को भर लेना चाहिए। तो बुलाने से फ़ायदा क्या था, लेडीज़ को अपने ही घर पहुँचा लेते, बेकार ही बुलाया था। जय माता दी। कुछ कहा हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन जो मैंने फेल किया मैंने वही कहा। जय माता दी। और प्लीज़ आप मेरी इस वीडियो को देखिए, सुनिए, मेरे दर्द को थोड़ा हल्का कीजिए कि मैं सही कह रही हूँ कि गलत कह रही हूँ। ऐसे नहीं होना चाहिए। भले ही सही तुम ना तो प्रसाद हमें मंजूर है, लेकिन इस तरह बुला के और फिर आधी औरतों को वापस कर देना और अपने ही जानने वालों को भर देना और घरों घरों में जाके दे आना, अपने लोगों को अच्छी दे देना, और एक नहीं 4-4 दे देना, किसी को एक भी ना दो। तो जो और लेडीज़ बैठी हैं वो बेवकूफ़ हैं क्या? जय माता दी। सॉरी।